कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं स्वर्गीय श्री कन्हैया लाल शाह, विद्याबेन के शाह, नितिन बिमल शाह, निराल श्रुति शाह, रिद्धि ऋषभ पार्षव, निवासी USA एवं शाह जेम्स इंक न्यूयॉर्क। जिन ऋषभ देव को पाने के लिए सारी दुनिया बेचैन रहती है, जिन ऋषभ देव को पाने के लिए योगी योग साधना करते हैं, जिन ऋषभ देव का ध्यान लगाने के लिए बरसों तपस्चरण किया जाता है, जिन ऋषभ देव की कृपा पाने के लिए अनेक अनेक संत उग्र तप करके उनकी साधना करते हैं, आप सब इसलिए सौभाग्यवाली हैं कि जिन ऋषभ देव के लिए हम खुद 600 किलोमीटर पैदल चलकर आए हैं, आप उस नगर में निवास करते हैं। ये तुम्हारा सौभाग्य है, अखंड सौभाग्य है ये कि ऋषभ देव की नगरी में तुम्हारा जन्म हुआ है, यहीं तुम रहते हो, यहीं तुम्हारा पालन पोषण होता है। बहुत से लोग ऐसे हैं जो जीवन यापन पूरा अपना इसी नगरी में कर देते हैं और इसी नगरी से विदा होकर अपने मानव जीवन को सार्थक कर लिया करते हैं। ऋषभ देव भगवान के दर्शन मात्र से अनेक अनेक कर्मों का, पापों का क्षय हो जाया करता है। इस संस्कृति के कोई प्रोधा हैं, इस संस्कृति के कोई ऐसे व्यक्तित्व जिसने एक दीप शिखा बन करके जैनत्व को प्रकाशित किया, जिन शासन को सारे जगत में लेकर के आए और जिन शासन की महिमा और गरिमा को कोई बिखेरने वाला इस धरती पर है, तो प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव भगवान इस धरती पर हैं, जिनके कारण श्रमण संस्कृति का बुद्धय हुआ, जिनके कारण श्रमण संस्कृति के जो उन्यायक बन करके इस धरती पर आए। जब जब धर्म लुप्त होता है, जब जब इस देश से धर्म समाप्त हो जाता है, जब जब कलिकाल ऐसा आता है कि धर्म के लिए लोग तरसते हैं, सब कुछ भूल जाते हैं, मर्यादाओं का नाश हो जाया करता है, जब इस धरती पर धर्म की परिभाषाएं भूल जाते हैं लोग, जब इस धरती पर केवल भोगवाद का जन्म हो जाता है, जब इस धरती पर लोग पंचेंद्रियों के विषयों में आसक्त हो जाते हैं, जब लोग हित अहित का विवेक छोड़ देते हैं, जब लोग शुभ और अशुभ की परिभाषाएं भूल जाया करते हैं, जब इस धरती पर महाप्रलय जैसी भयंकर त्रासदी आया करती है, जब इस विश्व से धर्म का लोप हो जाया करता है, तब कोई ना कोई तीर्थंकर आकर उस धर्म को फिर से जन्म दिया करता है, कोई ना कोई तीर्थंकर आकर धर्म का उत्थान किया करता है। तीर्थंकर वो हैं जो सारे जगत को धर्म की रोशनी प्रदान किया करते हैं। ऐसे ऋषभदेव भगवान, जिनका पावन चरित्र, जिनकी पावन कथा, जिनका पावन प्रसंग, जिनका पावन जीवन शैली, जिसे सुनने मात्र से कान तृप्त नहीं होते, अतृप्त होते रहते हैं। कभी विचार करना, किसी एक गीत को एक बार सुनो, 2 बार सुनो, 3 बार सुनो तो गीत हमें ऊबने लगते हैं उस गीत से। एक हास्य का चुटकुला 50 एक बार 2 बार सुनो, तीसरी चौथी बार कोई बताए तो आदमी कहता है कि बंद करो, अब बोर हो चुके हैं। एक पिक्चर को कितनी बार देख सकते हो? एक बार देखोगे थिएटर में जाकर, 2 बार देखोगे, 3 बार देखोगे, मन उब जाएगा उसे देख देख करके। पहले लोगों को टीवी का बड़ा शौक लगा हुआ था, अब घरों में टीवियां हैं, देखने को मन नहीं करता है। ध्यान रखिए, ऐसा पावन चरित्र ऋषभदेव का, ऐसा पावन चरित्र हमारे तीर्थंकरों का। विचार करिए, सोचिए, एक चुटकुला कितनी बार सुन सकते हो दिलीप भाई? 1 बार 2 बार, कितनी बार सुनोगे? एक कविता कितनी बार सुन सकते हो? 1 2 बार 3 बार, इससे ज्यादा आदमी सुन नहीं सकता है। किसी के घर की कहानियां, किसी के घर की बातें कितनी बार अच्छी लगती हैं। 1 बार कोई बुराई करे, 2 बार करे, 3 बार करे, चौथी बार मन करता है उसके पास तो बैठना ही बेकार है, जब देखो तब वह बुराई ही बुराई किया करता है।
विचार करिए, सोचना है, एक किताब को आदमी कितनी बार पढ़ सकता है? एक बार पढ़ेगा, 2 बार पढ़ेगा, उसका मन किताब से ऊब जाया करता है। ऐसा हर पदार्थ जगत में ऐसा है जिसे बार बार पढ़ो तो मन ऊब जाता है, लेकिन मेरे ऋषभ देव का चरित्र ऐसा है जिसे 1000 बार नहीं 1,00,000 बार भी सुनो तो मन अतृप्त का अतृप्त रहा करता है। बार बार सुनते हैं। अभी पंचकल्याणक हुए तुम्हारे यहाँ, सारे दृश्य देखे हैं, सारा ऋषभ देव का चरित्र सुना तुमने, फिर तैयार हो गए सुनने के लिए। ध्यान रखिए, अतृप्त है मन, भगवान का चरित्र है ये, भगवान की कथा है ये। जितना सुनो उतना रस आता है, जितना सुनो उतना आनंद आया करता है। कौन नहीं जानता ऋषभ देव के चरित्र को? सब जानते हैं। फिर भी आज ये हजारों की जनमेदनी यहाँ 10:30 क्या 11 बजे तक बैठी है, तो ये मत समझना कि किसी इच्छा की प्राप्ति के लिए बैठी हैं। इतने लोग व्यापार बिजनेस छोड़कर, महिलाएं घरवार की चिंता छोड़कर यदि यहाँ केसरिया रंग में रंग कर बैठी हैं, तो यह केसरिया नाथ के पावन चरित्र का प्रभाव हुआ करता है। ये उनकी कथा का प्रभाव। ऐसे ही नहीं आ गए हो तुम यहाँ, बहुत से लोग घरों में होंगे, थोड़े किस्मत वाले होंगे घर में बैठ करके देख रहे होंगे। कई तो ऐसे भी होते हैं कि दुकान भी चलती रहे, कथा भी सुनते रहे, ऐसे लोग भी होंगे इस धरती पर। लेकिन मैं कहता हूं कि उन सब से भी ज्यादा सौभाग्यशाली कोई है, तुम्हारा जीवन सबसे ज्यादा सौभाग्यशाली है। यहां बैठकर ऋषभ कथा का श्रवण करने का सौभाग्य मिला है। यदि यहां नहीं आते तो कौन भगवान की बातें सुनाता तुमको? क्या कर रहे होते घर में? वही रोज की जिंदगी, वही खाना पीना, रोज का जीवन हमारा व्यर्थ का जीवन, कुछ अर्थ नहीं है उसमें। लेकिन ऋषभ देव का चरित्र जो सुन लेता है, सुनने मात्र से जीवन का उद्धार हो जाता है, कल्याण हो जाता है। क्या नहीं था महाराज श्रेणिक के पास? धन, पैसा, रुपया, कोई कमी थी श्रेणिक के पास? किस चीज का अभाव था उनके जीवन में? महाराजा श्रेणिक मगध देश के महाराज, मगध सम्राट जिन्हें कहा जाता है, बिंबिसार भी उनका नाम हुआ करता है। राजा ग्रही राजधानी जिनकी, क्या नहीं था उनके पास? रुपए थे, धन था, वैभव था, रानियां थी। महाराजा चेटक की पुत्री जिनकी पटरानी थी। सुना कि विपुलाचल पर भगवान महावीर का समोसरण पधारा है। नगर घोषणा करते हैं श्रेणिक महाराज कि सभी चलो भगवान के दर्शन करना, वंदन करना, सुमरन करना। लोगों ने पूछा कि महाराज क्यों जाना वहां, क्या है उनके पास? मेरे प्रभु का समोसरण आया, मेरे भगवान का समोसरण आया, मैं तो जाऊं ही जाऊं, सारा नगर लेकर के जाऊंगा। धर्मात्मा वही है जो खुद भी आता है और औरों को भी अपने साथ लेकर के आया करता है। अधर्मात्मा वो है जो धर्म कथा से खुद ही उठता है और औरों को भी साथ लेकर के जाता है, वह अधर्मात्मा जीव होता है। वो धर्मात्मा जीव कौन होता है? जो खुद भी आता है और अपने साथ हजारों को साथ लेकर के आता। राजा श्रेणिक पहुंचते हैं भगवान महावीर के समोसरण। काल का समापन है, चतुर्थ काल समापन की ओर है, पंचम काल का आगमन है, धर्म की हानि होना शुरू होने वाली है, धर्म तीर्थ विच्छेद होने वाला है। क्योंकि महावीर के बाद इस धरती पर कोई भी तीर्थंकर दुनिया को देखने नहीं मिलेगा। हाँ, देखने मिलेगा, ऐसा नहीं है कि देखने नहीं मिलेगा। तीर्थंकर का चरित्र और तीर्थंकर का वैभव और तीर्थंकर के दर्शन हमको हो सकते हैं। अरे द्रव्य जगत में भले ना हो, लेकिन भाव जगत में हम भगवान के दर्शन प्राप्त कर सकते। भावनाओं में तीर्थंकर के दर्शन होंगे, आस्थाओं में तीर्थंकर के दर्शन होंगे, हमारे मन की पवित्रताओं में तीर्थंकर के दर्शन हुआ करते हैं। राजा श्रेणिक
अंतिम तीर्थंकर के चरणों में पहुंचते। अभी देखा ना, राजा श्रेणिक का पदभार ग्रहण किया सेठ साहब ने, राजमल और राजा श्रेणिक। इसका कोई चुनाव नहीं होना था, कोई बोली नहीं लगनी थी, बस यही था कि जिसके आगे राज है वही राजा होने का अधिकार रखा करता है। और तो और छोड़ो, वो भी राज और उनके घर में भी राजा। नहीं आया क्या समझ में? ये बात अलग है कि राजा दुकान चला रहा है घर में बैठकर, राजे यहां पर बैठे हुए हैं। मान्य राजा श्रेणिक भगवान की वंदना करते हैं, नमस्कार करते हैं। कभी भरत ने पूछा था ऋषभदेव से कि आने वाले समय में कौन कौन तीर्थंकर होगा। अजितनाथ से कभी सगर चक्रवर्ती पूछते हैं कि धर्म का स्वरूप क्या होगा। राजा श्रेणिक मुख्य श्रोता भगवान महावीर के, वह पूछते हैं कि भगवान पावन पुरुषों का चरित्र हमें सुनाइए। लोग कहते हैं कि प्रथमानी योग कहानी है, किस्से हैं, बातें हैं। ऐसा नहीं है, कहानी किस्से नहीं है। ये महाराज श्रेणिक पूछते हैं कि भगवान महापुरुषों के चरित्र में बताइए, किस महापुरुष, किस तीर्थंकर का क्या चरित्र वैभव रहा। 60,000 प्रश्न पूछे राजा श्रेणिक ने। कितने प्रश्न पूछे बोलो? 8,000 नहीं, 60,000 प्रश्न। आज शाम की सभा में मैं कहूंगा पूछो 60 प्रश्न, एक आदमी खड़ा होकर 60 प्रश्न पूछ सकते हो। प्रश्न ही नहीं बनेंगे तुमसे पूछते हुए। 60 तो छोड़ो, 4 प्रश्न नहीं पूछ पाओगे कि क्या पूछें। और महाराजा श्रेणिक ने भगवान महावीर से 60,000 प्रश्न किए। ध्यान रखना, सभा मौन है, चुप है, देख रही है। आदेश हुआ समोसरण में कि प्रश्न काल शुरू होता है, भगवान से प्रश्न पूछे जाएं। कोई पूछने में सामर्थ्यवान नहीं। पूछना भी एक तप है जैन दर्शन के अनुसार, ध्यान रखना। वाचना, प्रक्षना, अनुप्रेक्षा, आमनाएं, स्वाध्याय, धर्मोपदेश, ये सब स्वाध्याय है। ये मत समझना कि हम कोई यहाँ नाटक नौटंकी होने वाली है, नहीं। ये स्वाध्याय है, भगवान के जीवन चरित्र का हम यहाँ बैठकर स्वाध्याय कर रहे हैं। वह कथा धर्म कथा हो जाती है, वह सभा धर्म सभा हो जाती है, जहाँ आचार्य विराजमान होते हैं, जहाँ मुनि विराजमान होते हैं, वो श्रावक के रूप में कोई विद्वान विराजमान होता है। वो सभा फिर धर्म सभा में परिवर्तित हो जाया करती है। कोई भगवान का चरित्र अपने जीवन में जीता है, वह सभा धर्म सभा हो जाया करती। हम सब यहाँ पर आज धर्म सभा के रूप में बैठे हैं, ये 12 सभा के रूप में बैठे हैं, ये भगवान के समोसरण के रूप में हम सब यहाँ पर बैठे हुए हैं ऋषभ कथा का पान करने के लिए। किसमें हिम्मत है? भगवान से प्रश्न कर ले। किसमें सामर्थ्य है? कौन पूछ सकता है भगवान से प्रश्न? अभी तो हकीकत बताऊं तो तुम्हारे ऋषभ देव में 90% क्या 99% ऐसे लोग हैं जो मुझसे प्रश्न नहीं कर सकते हैं। हिम्मत जुटाना पड़ती है। अध्यक्ष मंत्री को कमरे में आने में, सेठ जी को कमरे में आने में, पूछना है तो इकट्ठा करना पड़ता है लोगों को, मीटिंग करना पड़ती है। क्या पूछें, कैसे पूछें, महाराज के सामने कैसे जाकर के बोले। हर व्यक्ति बोलने का सामर्थ्य नहीं रख सकता है, ध्यान रखिए। हर किसी के वश में इतनी बड़ी बात नहीं होती है कि जाकर गुरुओं से प्रश्न कर सके। ध्यान रखना, हम तो साधारण मुनिगण हैं। तीर्थंकर से प्रश्न करना एक बहुत बड़ा तपश्चरण है। 12 तपों में स्वाध्याय एक तप है, और स्वाध्याय में प्रश्न पूछना भी एक तप है। ध्यान रखना, अधवा तदवा कुछ भी प्रश्न नहीं पूछा जाता है। जो मन में आया वो नहीं पूछा जाता है, जो वाचना की है उसमें से ही पूछा जाता है। यदि आपको कुछ नहीं आता धर्म का, तो आपके प्रश्नों का कोई महत्व नहीं हुआ करता है। भगवान हर प्रश्न का उत्तर प्रदान नहीं करते हैं। महाराजा श्रेणिक ने पूछा, भगवान
भगवान से। क्या पूछा महाराजा श्रेणिक ने? अभी बताया ना क्या पूछा महाराजा श्रेणिक ने। महाराज श्रेणिक वो महाराज जो भावी तीर्थंकर होंगे, ध्यान रखना। भगवान से प्रश्न पूछने वाला भी मोक्षगामी होता है। भगवान को आहार देने वाला भी मोक्षगामी होता है। भगवान का माता पिता बनने वाला भी मोक्षगामी होता है। भगवान की सेवा पूजा करने वाले इंद्र भी मोक्षगामी हुआ करते हैं। ये सब मोक्षगामियों का दरबार है, ध्यान रखिए। भगवान की कथा को पढ़ने वाला भी मोक्षगामी होता है। भगवान की कथा को सुनने वाला भी मोक्ष गामी होता। ये तो पक्का है कि अब तुम्हारा मोक्ष निश्चित हो गया है यहाँ बैठ करके। समय कितना भी लगे, वर्ष कितने भी लगे, जन्म कितने भी लगे, जो ऋषभ देव के चरित्र को सुनता है उसके मोक्ष की टिकट पक्की हो जाया करती है। ध्यान रखना, रिजर्वेशन तो ऋषभ देव वालों अपना हो ही गया है। गिरनार जब जाओगे तब जाओगे, यहाँ बैठकर ऋषभ कथा में अपने मोक्ष की यात्रा निश्चित हो जाया करती है। एक ना एक दिन हम सब, ऐसा हो सकता है कभी कि हम सब बैठ करके यहाँ ऋषभ कथा कर रहे हैं, ऋषभ कथा पढ़ रहे हैं, उसके पात्र का रोल अदा कर रहे हैं, ऐसा हो सकता है? क्या तुम्हारे मन की ऐसी भावना है? क्या तुम्हारा मन ऐसा बोलता है कि जब भी मोक्ष हो ना, निर्वाण हो, तो जितने यहाँ बैठे हैं हम सबको एक साथ मोक्ष की प्राप्ति होना चाहिए, एक साथ निर्वाण को। तालियां भी ऐसी बजा रहे हैं जैसे नरक जाने की तैयारी कर रहे हो। नरक जाना है क्या? संसार में भटकना है क्या? पशु गति में जाना है क्या? अब खाने की चिंता करोगे तो मोक्ष हाथ से छूट जाएगा, ध्यान रखिए। शाम को भी खाया है, सुबह भी। इतने ईमानदार तो नहीं हो कि चाय पी के भी नहीं आए हो, चाय तो पी होगी। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे स्वर्गीय श्री कन्हैया लाल शाह, विद्याबेन के शाह, नितिन बिमल शाह, निराल श्रुति शाह, रिद्धि ऋषभ पार्शव, निवासी USA एवं शाह जेम्स इंक न्यूयॉर्क।